नमस्कार। कभी बिजनेस न्यूज़ चैनल लगाया है या किसी एक्सपर्ट को सुना है? शेयर बाजार के बारे में बात करते हुए वो लोग कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो सिर के ऊपर से निकल जाते हैं, है ना? तो चलिए आज इन्हीं मुश्किल लगने वाले शब्दों के जाल को मिलके सुलझाते हैं। और सच कहूं तो जब कोई बाजार में नया नया कदम रखता है तो ये शब्द सच में डराते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कोई सीक्रेट कोड है या कोई अलग ही दुनिया है जिसमें हमारी एंट्री नहीं हो सकती। बिल्कुल एक दीवार जैसी खड़ी हो जाती है ये भाषा। पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आज हम करने क्या वाले हैं? हम इन्हीं सबसे जरूरी शब्दों को एक एक करके उठाएंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सफर इन 6 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें, फिर देखेंगे बाजार का मूड कैसा होता है, उसके बाद किसी कंपनी को कैसे समझा जाए, फिर ट्रेडिंग के अलग अलग तरीके, पांचवा आपका अपना इन्वेस्टमेंट और आखिरी में स्कोर कार्ड और बेंचमार्क। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एकदम बेसिक बातें यानी बुनियादी बातें। अच्छा, सबसे पहले तो ये दो शब्द शेयर्स और स्टॉक्स सुनने में एक जैसे लगते हैं और लोग इन्हें अदल बदल कर इस्तेमाल भी करते हैं, पर इनमें ना एक छोटा सा फर्क है। देखिए, जब हम किसी एक खास कंपनी की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो उसे शेयर कहते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक के 10 शेयर्स। लेकिन स्टॉक एक ज्यादा जनरल टर्म है। ये अक्सर अलग अलग कंपनियों के शेयर्स के कलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये शेयर्स खरीदते बेचते कहाँ हैं? भारत में इसके लिए दो मेन बाजार हैं, दो बड़ी दुकानें समझिए। एक है एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पर सारा काम, सारी ट्रेडिंग डिजिटली होती है। अब इन दोनों बाजारों का हाल बताने के लिए इनके अपने अपने स्कोर बोर्ड हैं। एनएससी का है निफ्टी 50 जो देश की टॉप 50 कंपनियों पर नजर रखता है, और बीएससी का है सेंसेक्स जो टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाजार के ओवरऑल मूड को बताने के लिए कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं। दूसरा हिस्सा, बाजार का मूड। आपने ये दो जानवरों के नाम जरूर सुने होंगे, बुल और बेर। बुल मार्केट और बेर मार्केट, और इन्हें याद रखने का तरीका भी बड़ा मजेदार है। बुल यानी बैल जब हमला करता है तो अपने सींगों को नीचे से ऊपर की ओर उछालता है। बिल्कुल वैसे ही जब बाजार लगातार ऊपर जा रहा होता है तो उसे बुल मार्केट कहते हैं। और बैर यानी भालू, वो अपने पंजों को नीचे की ओर मारता है। तो जब बाजार लगातार गिर रहा हो तो वो होता है बेर मार्केट। आसान है। अब देखिए, ये तो वही बड़ी तस्वीर, बुल या बेर, लेकिन इसके अंदर भी छोटे छोटे मूवमेंट्स चलते रहते हैं जिन्हें हम ट्रेंड कहते हैं। ये मार्केट की शॉर्ट टर्म दिशा बताते हैं। अगर कीमतें ऊपर जा रही हैं तो वो अप ट्रेंड है, अगर नीचे आ रही हैं तो डाउन ट्रेंड। और कई बार मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे, बस एक ही रेंज में फंसा रहता है। इसे कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, मार्केट का मूड समझ लिया। अब जरा किसी एक कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है कंपनी को समझना। अब किसी कंपनी के साइज का अंदाजा कैसे लगाया जाए? उसके लिए एक बहुत ही जरूरी टर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन, या शॉर्ट में मार्केट कैप। ये हमें बताता है कि स्टॉक मार्केट की नज़र में एक कंपनी की कुल वैल्यू कितनी है, मतलब वो कितनी बड़ी है। इसका फॉर्मूला भी सीधा सा है। कंपनी के जितने भी शेयर्स बाजार में हैं उन्हें एक शेयर की मौजूदा कीमत से गुणा कर दीजिए। बस एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके कुल 1 लाख शेयर्स हैं और आज एक शेयर का दाम है 20 रुपए। तो 1 लाख गुणा 20 कितना हुआ? 20 लाख रुपए। तो उस कंपनी का मार्केट कैप हो गया 20 लाख रुपए। अब बात करते हैं कंपनी की कमाई की। यहां दो शब्द बहुत काम के हैं, टॉप लाइन और बॉटम लाइन। टॉप लाइन मतलब कंपनी की टोटल सेल्स यानी कुल रेवेन्यू। अगर ये बढ़ रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी का सामान ज्यादा बिक रहा है। और बॉटम लाइन का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, यानी सारा खर्चा पानी निकालने के बाद कंपनी की जेब में असल में कितना पैसा बचा। तो टॉप लाइन दिखाती है कि कमाई कितनी हुई और बॉटम लाइन बताती है कि उसमें से बचा कितना। चलिए अब बात करते हैं एक्शन की, मतलब जब असल में शेयर खरीदने या बेचने की बारी आती है तो क्या होता है। हमारा चौथा सेक्शन, ट्रेडिंग के तरीके। जब कोई भी शेयर खरीदता है या बेचता है तो मोटे तौर पर दो तरह के ऑर्डर लगा सकता है। पहला है मार्केट ऑर्डर। इसका मतलब है मुझे ये शेयर अभी इसी वक्त जो भी दाम चल रहा है उस पर दे दो। इसमें स्पीड सबसे जरूरी है। दूसरा है लिमिट ऑर्डर। इसमें हम अपनी शर्त रखते हैं, मैं ये शेयर तभी खरीदूंगा जब इसकी कीमत मेरे बताए हुए लेवल तक आएगी। तो मार्केट ऑर्डर है स्पीड के लिए और लिमिट ऑर्डर है प्राइस पर कंट्रोल के लिए। अब ये लिमिट ऑर्डर काम कैसे करता है?
मान लीजिए कोई शेयर अभी 100 रुपए पर चल रहा है, पर किसी को लगता है कि ये महंगा है और वो इसे 90 रुपए में ही खरीदना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो 90 रुपए का एक लिमिट ऑर्डर लगाकर छोड़ देगा। अब जैसे ही जब भी उस शेयर की कीमत गिरकर 90 पर आएगी, उसका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब सौदा हो जाएगा। ट्रेडिंग का एक बहुत पॉपुलर तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंट्राडे यानी दिन के अंदर अंदर। इसका सीधा सा मतलब है आज सुबह शेयर खरीदा और शाम को मार्केट बंद होने से पहले उसे बेच भी दिया। सौदा उसी दिन शुरू होता है और उसी दिन खत्म। और जब हम कहते हैं कि पोजीशन को क्लोज करना, तो उसके लिए एक खास शब्द है स्क्वायर ऑफ। इसका बस इतना सा मतलब है कि आपने जो सौदा खोला था उसे अब बंद कर रहे हैं। अगर शेयर खरीदे थे तो उन्हें बेच देना स्क्वायर ऑफ है, और हां, अगर आपने पहले बेचे थे तो उन्हें वापस खरीद लेना भी स्क्वायर ऑफ ही कहलाता है। इसी के बाद पता चलता है कि सौदे में फायदा हुआ या नुकसान। ओके, अब आते हैं 5वें हिस्से पर। बात करते हैं उन शब्दों की जो किसी के ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं। सेक्शन 5, आपका इन्वेस्टमेंट। ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब है किसी एक इन्वेस्टर के सारे इन्वेस्टमेंट्स का कलेक्शन। बस एक टोकरी की तरह समझिए, जिसमें उसके खरीदे हुए सारे शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, सब कुछ रखा है। अगर किसी के पास 4 अलग अलग कंपनियों के शेयर हैं, तो वो चारों कंपनियां उसके पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं। अब एक और मजेदार चीज है डिविडेंड। हिंदी में इसे लाभांश कहते हैं, यानी लाभ का अंश। जब कोई कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है तो वो उस मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है। ये एक तरह से कंपनी का अपने इन्वेस्टर्स को थैंक यू कहने का तरीका है। और याद है हमने बॉटम लाइन की बात की थी, मतलब नेट प्रॉफिट। ये डिविडेंड उसी नेट प्रॉफिट में से दिया जाता। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6, स्कोर कार्ड और बेंचमार्क। देखते हैं ये क्या होता है। तो किसी ने इन्वेस्ट तो कर दिया, पर ये कैसे पता चलेगा कि उसका इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा? इसके लिए होता है बेंचमार्क। बेंचमार्क एक पैमाना है, एक स्टैंडर्ड है जिससे हम अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न की तुलना करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पोर्टफोलियो ने साल में 12% का रिटर्न दिया, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसी दौरान निफ्टी, जो कि एक बेंचमार्क है, उसने 15% का रिटर्न दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पोर्टफोलियो ने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया, यानी उससे कमतर प्रदर्शन किया। तो चलिए फटाफट से आज की सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। बुल और बेयर मार्केट हमें बाजार की बड़ी दिशा बताते हैं। मार्केट कैप से किसी भी कंपनी के साइज का पता चलता है। लिमिट ऑर्डर हमें अपनी मनचाही कीमत पर ट्रेड करने का कंट्रोल देता है। पोर्टफोलियो हमारे सारे इन्वेस्टमेंट्स का कलेक्शन है और बेंचमार्क एक आईना है जो बताता है कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा काम कर रहा है। तो ये थे कुछ बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी शब्द,